क्या लालू प्रसाद यादव ने किया बाबा साहेब का अपमान? दलितों के मसीहा बनने वाले लालू की आखिर इतनी हिम्मत? बाबा साहेब के अपमान पर घिरी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन पर एक वीडियो ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। वीडियो में एक समर्थक द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास रखकर फोटो खिंचवाने का दृश्य दिख रहा है। लालू ने तस्वीर को न छुआ और न ही उठाया, जिसे बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने अंबेडकर का अपमान करार दे दिया। यानी जो लालू दलितों के सबसे बड़े कर्ता धर्ता बनने का ढोंग करते हैं, उन्हीं लालू प्रसाद यादव ने दलितों के सबसे बड़े मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर दिया है। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर सोफे पर बैठे हैं। समर्थक तस्वीर रखता है, लालू कुर्सी पर एक पैर पर पैर चढ़ाए बैठे हैं। उन्होंने ना उसे उठाया, न सराहा और ना ही आदर दिया, जिसे बाद में सुरक्षा कर्मी वहां से हटाते हैं। और अब इसी तस्वीर ने बिहार की सियासत में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने चारों ओर से लालू प्रसाद यादव के इस कृत्य पर उनको घेर लिया है। देखिए, बाबा साहब का अपमान करने का कोई अधिकार राजद और राजद के नेता लालू प्रसाद जी को नहीं है। आप जन्मदिन मनाएं, क्या बाबा साहब का अपमान करके अपना जन्मदिन नहीं मना सकते थे? आप अपने लिए तो फूल माला ले रहे हैं और बाबा साहब की तस्वीर को अपने चरणों में रख रहे हैं। ये देश बाबा साहब का अपमान कहीं से भी स्वीकार नहीं करेगा। जवाब देना होगा राजद को, लालू जी को, कि उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया उसके लिए पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो दलितों के सबसे बड़े हिमायती होने का दावा करते हैं? क्या ये वही आरजेडी है जिसका ये असली चेहरा अब सामने आ गया है? और आरजेडी बाबा साहब का अपमान करके आखिर साबित क्या करना चाहती है? वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जवाब में इसे बीजेपी का झूठा प्रचार बता दिया और कहा कि लालू ने बिहार में अंबेडकर की कई मूर्तियां लगवाई है। हालांकि लालू की चुप्पी और तेजस्वी का इसे आलतू फालतू कहना विवाद को और हवा दे रहा है। लेकिन लालू के इस कृत्य को लेकर पूरे बिहार में विरोध के सुर भी अब खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में पिछड़ा आयोग ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है। इससे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी केवल बाबा साहब का अपमान नहीं किए हैं, पूरे देश के दलितों का अपमान किए हैं। उनको माफी मांगना चाहिए दलित समाज के से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे बिहार के सभी जिलाओं में उनका पुतला दहन करने के काम करेगी। दलितों के प्रति जो उनका सम्मान है वह परिलक्षित होता है, किस प्रकार वो अपमान बाबा साहब को किए हैं। जिसको बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, वैसे महान आत्माओं को अपमान करना, उनके हिटलरशाही, उनके जंगलराज, उनके तनाशाही और जिस प्रकार उनका जो 15 साल को लुटेरा व्यवस्था था उनको परिलक्षित किया है। इसीलिए उनके विरोध में अब बाबा साहब के सम्मान में हम लोगों ने पुतला दहन किया। अब बिहार की सियासत में जरा दलितों का गणित भी समझ लीजिए कि आखिर बिहार में जाति का गणित कैसे चल रहा है और ये कैसे लगातार आगे भी बढ़ रहा है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23.1% वोट मिले थे, जिससे उसकी 75 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को 19.5% वोट मिले थे और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। जेडीयू को 15.4% वोट मिले थे और जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई थी। दलित वोट बैंक मुख्य रूप से आरजेडी, जेडीयू और छोटे दल जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच बंट गया था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, जिसमें 243 सीटों के लिए एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, हम और महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, इनके बीच कड़ी टक्कर है। बिहार की 20% आबादी दलित समुदाय की है, जो कि चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती है। लेकिन इस प्रकार दलितों का अपमान करके लालू प्रसाद यादव अब कहां तक बच पाएंगे? इस विवाद को एनडीए दलित वोटों को एकजुट करने के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। एनडीए के दलित चेहरा जीतन राम मांझी ने इसे राजद का काला अध्याय बताकर, तो वहीं दलित के बीजेपी नेता कृष्णानंद पासवान ने कहा कि लालू और तेजस्वी को दलित बस्तियों में
घुसने तक नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने उस फोटो को न तो सम्मान से देखा, न हाथ लगाया, न अपना पैर हटाया। इससे हम समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान है। इसलिए अनुसूचित जाति आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए उनको एक नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो आप पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगा। पिछले चुनावों में दलित वोटों का ध्रुवीकरण देखा गया। 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान को लालू प्रसाद यादव ने जमकर भुनाया, जिससे महागठबंधन को फायदा मिला। इस बार एनडीए इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखने की रणनीति बना रही है। हालांकि आरजेडी का ओबीसी मुस्लिम दलित गठजोड़ मजबूत है और तेजस्वी की युवा अपील दलित मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। एनडीए इसे दलित वोट बैंक को साधने का मौका मान रही है, लेकिन आरजेडी के मजबूत सामाजिक आधार को तोड़ना भी आसान नहीं होने वाला है। और बाबा साहब के अपमान का ये मामला कहां जाकर थमेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के एक कारनामे ने बिहार के चुनाव में एक नया एजेंडा भी सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।